अशोक महतो जब बोले कि गोल्डन दास फोन नहीं उठाया, तब बोले कि फोन कहाँ लगा है, नंबर दिखाइए। अशोक महतो जी एक मंझा हुआ खिलाड़ी भी है। उतने बड़े मंझे हुए खिलाड़ी को इतना छोटा बच्चा अगर अंधकार में ले आए, हम कल भी बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा है, और मैं आज भी कह रहा हूँ। सम्राट चौधरी तो बुलडोजर चला है दलित पिछड़ों के घरों पर, उनको मजबूत कराइएगा तो और बुलडोजर चलेगा। आप तो ये भी बोले कि दिल्ली में मोदी जी को मजबूत करने के लिए महापंचायत करेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्द ऐलान करूंगा, दिल्ली भी मैं महापंचायत बुलाने वाला हूं, और मोदी जी को भी मजबूत करूंगा। मोदी जी तो बैकवर्ड के बेटा हैं। आप बताए ना कि मोदी जी आपके लिए, हमारे लिए, बैकवर्ड के लिए क्या किए? बैकवर्ड के लिए किए या नहीं, कुछ मतलब नहीं है। हाँ? फिर से ये लाइन फिर से बोलिए। किसी भी क्रांतिकारी के साथ बीजेपी के टैग लगना, उसका पूरा फ्यूचर जिंदगी बर्बाद होना बात बराबर। काहे? इसलिए कि बीजेपी में जो भी गया वो मिट्टी में मिल गया, जैसे मुकेश सहनी जी को देख लिया। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी में जो भी गया वो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी। सम्राट चौधरी बदला लेने के लिए और फॉरवर्ड को औकात दिखाने के लिए और बहुजन समाज के ताकत बताने के फॉरवर्ड लिए, तो अपना औकात दिखा दिया कि कार्यक्रम में रद्द करवा देगा। दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता है 5 तारीख के बहुजन महापंचायत होने से। भीम आर्मी की तरफ से अमर ज्योति जी का बयान आया है कि बीजेपी के फंड से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बहुजन महापंचायत। कौन अमर ज्योति? अमर ज्योति भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। हम नहीं जानते। आप बोले कि मेरा स्तर जो है चंद्रशेखर, नहीं, आप ज्यादा अधिक कर रहे हैं। कहाँ ज्यादा? इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। आप बोले ना कि हमारा लेवल रावण के। सुने ना मेरी बात, हम हूँ एगो संगठन पर। नहीं, हम पहले बोले जो बहुजन महापंचायत होने वाला था और जिस विद्यालय के मैदान में होने वाला था, वहां के प्रिंसिपल साहब ने पहले तो कहा कि ठीक है, नो ऑब्जेक्शन। अब बाद में कह रहे हैं उस नो ऑब्जेक्शन को हम रद्द करते हैं। अब बांस बम्बू तंबू सब गड़ा गया था, पंडाल लग रहा था बड़ा विशालकाय, लेकिन अब वहां पर आयोजन नहीं होगा। अब कहीं और आयोजन हो सकता है। और उसके बाद जीतन राम मांझी जो सबसे पहले बोले थे कि बहुजनों की एकता की बात है, बहुजनों के लिए हम खड़े हैं, और बहुजन महापंचायत जो जगदीशपुर में हो रहा है, आरा जिला में, वहां मैं जाऊंगा। सबसे पहले समर्थन जो मिला वो हम पार्टी के संस्थापक, केंद्र में मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब का। वो भी पतली गली से निकल लिए। और अशोक महतो, बहुजन नायक बिहार में कहा जाता है जिनको, वो भी पहले समर्थन दिए कि मैं भी जाऊंगा, 1-2 मिनट के लिए जाऊंगा, 4 मिनट के लिए जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। वो भी अब कह दिए हैं कि मुझे धोखे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया, और कहा गया कि ये बहुजनों के लिए आयोजित महापंचायत है, लेकिन ये सम्राट चौधरी के लिए है, बीजेपी के लिए है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो गोल्डन दास हमारे साथ हैं, जो अशोक महतो जी को न्योता देने गए थे, और अशोक महतो जी बोले हैं कि हमारा फोन तक गोल्डन नहीं उठाते हैं, बहुत सारे आरोप हैं। तो गोल्डन दास से बात करते हैं, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास जी। आप कैसे कार्यक्रम कीजिएगा, पहले तो ये बताइए कि स्कूल में तो अब परमिशन नहीं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज चैनल का, और जितने भी व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अर्जन। देखिए मीडिया महोदय, हम बहुजन महापंचायत ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, या गोल्डन दास का नहीं है। ये बहुजन महापंचायत बहुजन समाज के मान सम्मान का है। हम कल भी बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा है, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये बहुजन महापंचायत जो है सम्राट चौधरी जी को मजबूत करने के लिए ही वहां किया जा रहा है। लेकिन ये भाजपा के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी एक बैकवर्ड के बेटा है। उनको माँ को खुलेआम गाली दिया जा रहा है, और फॉरवर्ड समाज, जब महापंचायत विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे फॉरवर्ड एकजुट हो सकता है, फिर हम लोग बहुजन के बेटा को मुख्यमंत्री को बचाने के लिए पूरे बहुजन समाज एकजुट क्यों नहीं? आप तो ये भी बोले कि दिल्ली में मोदी जी को मजबूत करने के लिए महापंचायत करेंगे। बिल्कुल, मोदी जी तो बैकवर्ड के बेटा हैं। देख लीजिए, हमारे बाद में ओबीसी में शामिल हुए। मैं बता रहा हूँ सर कि हमारे लिए किसी पार्टी मायने नहीं रखता है। आप 10 तल्ला बिल्डिंग बना लिए और उसमें कोई रहने ही वाला नहीं है, तो किस काम? अच्छा, मोदी जी बहुजन नेता हैं, बहुजन के बेटा हैं, ठीक बात है, उनको आप मजबूत करना चाहते हैं। मोदी जी का कोई ऐसा काम कर बता दीजिए जो बहुजनों के हित में हो। देखिए, मोदी जी को मैं इसलिए महापंचायत बुलाने के लिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी से मेरा एक मांग रहेगा। दिल्ली में बहुजन महापंचायत में बुलाऊंगा और बोलूंगा मोदी जी से कि संविधान के बम से कॉलेजियम सिस्टम को उड़ा दीजिए।
और जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा तब तक दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज की आपकी बात मोदी जी मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर अगला चुनाव उनको जवाब दिया जाएगा। अच्छा, बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह तो अगड़ी जात से थे, राजपूत थे। उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया, मंडल कमीशन लागू किया। मोदी जी ऐसा कौन सा काम कर दिए पिछड़ी जात का होके, जिसके चलते गोल्डन दास उनको मजबूत करना चाहते हैं कि और मजबूत हो जाइए मोदी जी? मोदी जी को मजबूत करने के लिए खाली जतिये पे नहीं जाइएगा कि मोदी जी पिछड़ी जात के, मोदी जी का काम बताइए कि दलित के हित के लिए मोदी जी क्या किए, ओबीसी के लिए मोदी जी क्या किए, आदिवासी के लिए मोदी जी क्या किए। मोदी जी आप जो बोले अभी कि जात पर नहीं जाइएगा, आपको पता सिर्फ जात पे नहीं जाइए। आपको पता होना चाहिए कि ये देश जो है ये देशवे जाति प्रथा देश है। नहीं, सिर्फ जात पे नहीं जाना है, जात के साथ जात के लिए किया गया काम भी तो है, वर्ग के लिए, ऐसे एससी ऐसे सम्राट चौधरी जी ही क्या किए हैं दलित समाज के लिए, ये आप बताइए कि मजबूत ये करिए। तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना। सम्राट चौधरी तो बुलडोजर चलाए हैं दलित पिछड़ों के घरों पर, उनको मजबूत कराइएगा तो और बुलडोजर चलेगा। जब हम क्या बोले आपको कि सम्राट चौधरी जी जो हैं हम्म। ये पहले इनको भी लगता था कि हम भी फॉरवर्ड हैं, ठीक है। इनको सम्राट चौधरी जी की जब नया नया कुर्सी मिला था हम्म। तो ये भी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, अपराधी किसी भी पताल में रहेगा तो खोज के ले आया जाएगा, गरीब के नहीं, वो तो हमेशा से, वो तो पहले भी बोले कि कि कुशवाहा समाज का किसी को खरोच भी आ गई तो मेरे खून का हमको कतरा बोलने कतरा। दीजिएगा मीडियम हाँ होता है। बोलिए ना। सम्राट चौधरी जी भी जब इनको नया जब कुर्सी मिला था उसमें हम जेल में थे, हाँ खूब गरीब को बुलडोजर चला, हाँ चाय दुकान पे, पान दुकान पे, हाँ अंडा दुकान पे, झोपड़ी पे। तो जो भी अगर मेरा बाप भी गलत करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। किसी का दलाली करने के लिए, किसी की चापलूसी करने के लिए गोल्डन दास पैदा ना लिया है और ना कभी लेगा। सम्राट चौधरी जी जो गलत काम किए उसका मैं पुरजोर विरोध किया और जेल से निकलते मैं बोला था कि अगर सम्राट चौधरी जी की औकात है तो किसी गरीब के घर पे बुलडोजर चला के देखे, मुझे सिर्फ एक दिन पहले पता होना चाहिए, मैं बुलडोजर वहां नहीं चलने दूंगा। कितने बुलडोजर चल गया? हमको निकलने के बाद नहीं चला महोदय, मैं जनवरी में जेल से छूटा हूँ। मतलब आपसे डर गए सम्राट? बिल्कुल। अब सम्राट चौधरी आपसे डर अब गए? डर कहिए या उनको एक चेतावनी समझिए। आपको पते नहीं है कौआ कोल में इधर एक सप्ताह में कितने घरों पर बुलडोजर चल हम गया? आपको क्या बोले हाँ। कि जेल से जब हम निकले तो अभी 3-4 दिन पहले कौआ कोल में क्या बुलडोजर बोल रहे हैं चला। मीडिया महोदय कि जेल से जब निकले तो हम ऐलान किए कि हाँ। एक दिन पहले हमको पता चलना चाहिए कि फलना जगह बुलडोजर चल रहा है, अगर मैं वहां जाके नहीं रोक दिया तो मैं असल बाबा साहब का बस नहीं। अभी मैं कह रहा अभी हूँ बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी और आगे चलेगी। अगर चलेगी तो हमको मात्र एक दिन पहले आप ही को मैं बता रहा हूँ हम्म। कि आपको भी अगर सोशल मीडिया के बाद पता चलेगा हमको फोन कीजिएगा, हम्म। सिर्फ एक दिन पहले। हाँ। अगर दूसरा दिन बुलडोजर चल गया हम्म। तो पहले गोल्डन दास कौआ कोल में अभी चलना है, अभी कई घरों चलना, तो डेट बता दीजिए कि कल बुलडोजर आना है। आप पता कीजिए। मीडिया में हम तो बोल रहे हैं हम पता कर रहे हैं, हमारा हाँ। नंबर भी सार्वजनिक है। नवादा जिले के कौआ कोल प्रखंड में बुलडोजर चल रहा है। चल रहा है, कोई भी नवादा जिला है, कौवा कोलिनी, बिहार के किसी भी कोना के हमको फोन करे, मेरा नंबर सोशल मीडिया पर वायरल है। आप बताए ना कि मोदी जी आपके लिए, हमारे लिए, बैकवर्ड के लिए क्या किए? बैकवर्ड के लिए किए या नहीं उससे मतलब नहीं है, कैसे नहीं मतलब? हमको मांग है उनसे। अंग्रेज और मनुस्मृति से भी खतरनाक अगर इस देश में है हाँ। तो वह कॉलेजियम सिस्टम। ठीक बात। हमको कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करवाने के कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में दमखम के साथ बोले सदन में, और उपेंद्र कुशवाहा की जब बात मोदी जी नहीं माने तो गोल्डन दास की बात मोदी जी क्यों मानेंगे? वो सिर्फ लोकसभा में माने, आवाज उठाए, सड़क पर नहीं उठाए। तो लोकसभा में सड़क पर सड़क से लोगों से ही जीत के तो गए उपेंद्र कुशवाहा का। सड़क वाला ज्यादा कारगर होता है मीडिया महोदय, अगर सड़क वाला ज्यादा कारगर नहीं होता तो लालू जी पहले सड़क पर चिल्लाए तबे सदन में पहुंचे। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी पहले सड़क पर चिल्लाए तब सदन में पहुंचे। तो चंद्रशेखर जी भी तो बोल रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। तो बोल रहे हैं तो सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठना चाहिए ना, सदन में उठ मतलब रहा है, दिल्ली तो में सड़क सन्नाटे। एक दिन महापंचायत होगा, उससे कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक दिन महापंचायत बुलाकर अल्टीमेट दिया जाएगा, और अगर रविशंकर प्रसाद इस देश के लॉ मिनिस्टर थे और वो भी प्रयास किए कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए, तो बीजेपी के थे, कानून मंत्री थे, लेकिन वो भी चाह रहे थे कि परीक्षा लेके जजों की बहाली हो, लेकिन नहीं हो पाया। मीडिया महोदय लोग सिर्फ प्रयास किए, उस प्रयास को अंतिम छोर तक किसी ने पहुंचाने के लिए ठाना नहीं, लेकिन मैं अंतिम छोर तक मैं ठान लूंगा, और जब तक इस शरीर में खून रहेगा और अंतिम सांस तक मैं, जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होता तब मैं संघर्ष करूंगा। मतलब कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने के लिए हाँ, मोदी बिल्कुल। अगर कॉलेजियम मोदी जी को मजबूत उतना ही नहीं, मोदी जी को अब मजबूत करके, देखिए, अगर मोदी जी मजबूत होने के बाद भी अगर नहीं करे, अगर जरूरत पड़ा गोल्डन दास को कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने के लिए करना पड़े, अरे मैं ये सब नहीं एक बोलना। मिनट, आज अगर करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि एक चीज और मैं बता रहा हूँ मीडिया महोदय, मोबाइल में सब लोग देखता है कि हाई कोर्ट के जज एक आईपीएस को डांटते हैं,
तो पूरे जनता खुश हो जाता है कि देख ना जज के सामने एसपी जो है बिल्ली बनल है। ये देखे तो खुश हो गया, लेकिन ये कभी पता किया कि जज कौन जाते हैं और एसपी कौन जाते हैं? फॉरवर्ड जज होता है और दलित बैकवर्ड मुस्लिम की एसपी होता है। फॉरवर्ड जज फॉरवर्ड एसपी को कभी नहीं डांट सकता है, उसका घर में पंचायती हो जाता है। कॉलेजियम सिस्टम के दम पर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड मुस्लिम समाज के जितने भी बहुजन समाज के मोदी जी को मजबूत होना होगा तो टीएमसी को तोड़ लिया जाएगा, किसी भी पार्टी, आम आदमी पार्टी को तोड़ लिया जाएगा, उससे मोदी जी मजबूत होंगे कि गोल्डन दास के दिल्ली में एक महासभा कर देने से मोदी जी मजबूत हो गए? मीडिया महोदय हमको ये बताइए, हमको समझाइए दर्शक को। जनता से पार्टी होता है या पार्टी से जनता होता है? जनता पार्टी है। अगर टीएमसी को अगर तोड़ना होता तो फिर टीएमसी के साथ क्या दुर्व्यवहार भाजपा नहीं किया? टूटी करेगी टीएमसी। टूट गया क्या? बल से कि छल से, चोरी से, गुंडा से, क्या से टूटा? बंगाल में कोई सा कुकर्म है जो भाजपा नहीं किया? ममता बनर्जी पर हमला हुआ, उनके भतीजा पर हमला हुआ, ईवीएम में हुआ, एसआईआर में हुआ, क्या नहीं कुकर्म अपनाया? क्या नीति? सोचिए कि इतने मजबूत है मोदी जी, लेकिन ममता बनर्जी को भी हम हो गया था, घमंड हो गया था। ममता बनर्जी को भी सत्ता से बाहर होना बहुत जरूरी था, इसलिए कि ममता बनर्जी को विजय थालापति जी से सीखना चाहिए। ममता बनर्जी कोई भी आम सभा हो या कोई भी प्रचार प्रसार के बीच बाबा साहब का फोटो कहीं दिखाई, जय भीम का नारा कभी लगाए, संविधान का कभी चर्चा की, और वही संविधान के चर्चा करके बाबा साहब के फोटो लेके बाबा साहब के नाम लेकर, देखिए विजय थालापति जी 2 साल के पार्टी सबसे बड़ा पार्टी बना और सीएम बने। अब चुनाव हारी तो बाबा साहब की प्रतिमा के पास गई थी। तो गई थी, तो हारने के बाद क्या? अब देखिए दर्शक ही समझे कि गोल्डन दास जी मोदी जी के लिए दिल्ली में महासभा करना चाहते हैं, महापंचायत करना चाहते हैं ताकि मोदी जी और मजबूत हों। अभी पूरे मजबूत नहीं है। और आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप सम्राट चौधरी के लिए चूंकि फील्डिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपको बीजेपी में कहीं का टिकट मिल जाएगा और आप विधायक या सांसद बन जाएंगे? देखिए मीडिया महोदय, गोल्डन दास विधायक और सांसद बनने के लिए पैदा नहीं लिया है। कुछ ही बनना। आपको पता होना चाहिए कि देश में इतिहास बनने वाला के नहीं, बनाने वाला का होता है। कांसीराम साहब विधायक सांसद नहीं बने, बहन जी सीएम बन गई, लेकिन आज इतिहास कांसीराम साहब का है, बहन जी के नहीं है। हम कांसीराम साहब बनने के लिए पैदा लिए हैं। अगर आपको बीजेपी टिकट देती है कि चलिए बांकीपुर से लड़ जाइए, तो हमको अगर मुख्यमंत्री बना देगा तो नहीं बनेंगे बीजेपी में? बिल्कुल। इसको फिर से बोलिए। फिर से नहीं, नहीं, हम फिर से बोलिए कि हम हमारा सवाल फिर से ले लेते हैं। हमारा सवाल है कि बीजेपी अगर गोल्डन दास को टिकट देती है कि जाइए गोल्डन दास जी, जाइए बांकीपुर या कहीं चुनाव लड़ जाए, तो गोल्डन दास नहीं जाएंगे? बीजेपी के नहीं, एकदम रिकॉर्ड होगा। हम बता रहे हैं मीडिया महोदय, बीजेपी के टैग लगना क्रांतिकारी के आचरण बर्बाद होना बराबर है। फिर से ये लाइन फिर से बोलिए। किसी भी क्रांतिकारी के साथ बीजेपी के टैग लगना, उसका पूरा फ्यूचर जिंदगी बर्बाद होना बात बराबर। काहे? इसलिए कि बीजेपी में जो भी गया वो मिट्टी में मिल गया। जैसे मुकेश सहनी जी को देख लिया। नहीं, बीजेपी में जो भी गया वो मिट्टी में मिल गया। मिट्टी। सम्राट चौधरी जी को भी देख लीजिए। आपको नहीं, देखिए बीजेपी में जो भी गया वो मिट्टी में मिल गया। बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी जी काहे आप? सम्राट चौधरी जी को बहुजन के बेटा के चलते मैं मदद कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के चलते मदद नहीं कर रहा हूँ। अगर बीजेपी को मैं मदद करता तो बंगाल में जो कुकर्म किया हम उसका खुलासा नहीं करते। किसी पार्टी के लिए, मतलब आप इंडिविजुअल सम्राट चौधरी जी को मदद करना? हाँ बिल्कुल, मैं सम्राट चौधरी जी को मदद इसलिए करना चाहता हूँ कि पूरे फॉरवर्ड मुट्ठी भर होके सम्राट चौधरी जी को कुर्सी पर हटाने के पूरा औकात लगा सकते हैं। तो हम लोग बहुजन बहुल्य क्षेत्र होके बहुजन के बेटा को बचाने के लिए पूरा अच्छा, सम्राट चौधरी जी को मोदी जी को मजबूत इसलिए करेंगे ताकि वो कॉलेजियम सिस्टम खत्म करे। और सम्राट चौधरी जी को मजबूत करके इनसे कौन सा काम करवाना चाहेंगे? इनसे भी 7 सूत्री मेरा मांग है। हाँ बोलिए, एकदम जल्दी बोलिएगा। मेरा पहला मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम सम्राट जी के बस की बात नहीं। आवाज तो उठाएंगे ना, बात तो रखेंगे ना? नहीं रखेंगे। ठीक है, या नहीं रखेंगे। पहला कि राज्य स्तर पर यूजीसी रेगुलेशन लागू करें। अरे जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सम्राट चौधरी कैसे इसको कर सकते हैं? ठीक है, जो रिजर्वेशन में प्रमोशन है हाँ, उसको लागू करें। ये कर सकते। SC/ST में जो थाना से बेल दिया जा रहा है उसको रद्द करें। ये बहुत जायज मांग है। SC/ST एक्ट में जो झोला छाप ASI जो अनुसंधानकर्ता बनता है उसमें DSP का बनने का नियम है। DSP को DSP करते हैं? नहीं, सुपरविजन
SC/ST एक्ट लगने के बाद सुपरविजन तो डीएसपी ही आप करेंगे। उत्तर प्रदेश के देख लीजिए एफआईआर मेरे पास है और बिहार के भी एफआईआर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के एफआईआर में डीएसपी रैंक के अधिकारी केएसआईओ बनता है और बिहार के SC/ST एक्ट एफआईआर में आईओ बना देता है, सुपरविजन फाइनली डीएसपी को ही लेकिन करना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 उसमें डीएसपी रैंक से नीचे आईओ को बनने का उसमें कोई पावर कोई कानून बना ही नहीं है। इतना ही नहीं, स्पेशल एक्ट जो भी है सुपरविजन करते हैं डीएसपी। यही बिहार में अनिल किशोर यादव सब एडीजी साहब थे कमजोर वर्ग के, उन्होंने खुद चिट्ठी निकालकर SC/ST में 41 के बेल दिया जा रहा था उसको रद्द किए थे और उनको जाने के बाद फिर बेल देना शुरू हो गया। SC/ST एक्ट में बेल होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा मांग ये रहेगा कि SC/ST में जो थाना से बेल दिया जा रहा है इसको रद्द किया जाए। उसके बाद शिक्षा जो है शेड्यूल कास्ट के लिए मजबूत किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में जो गरीब को देखे नहीं शेड्यूल कास्ट क्या स्कूल ठीक हो जाएगा, सब बच्चे पढ़ेंगे वहाँ सरकारी लेकिन स्कूल। सब बच्चे लगभग सक्षम है लेकिन शेड्यूल कास्ट हाशिए और एक मांग आप गड़बड़ा तो देते हैं नहीं, गड़बड़ा कहाँ, एगो मांग ये भी रखिए ना स्कॉलरशिप जो SC/ST का। अरे SC/ST का स्कॉलरशिप जगह रिजर्वेशन में प्रमोशन जो हाँ वो तो बोल ही दिए पेंडिंग है उसको लागू कराया जाए। देखिए 25% से जो 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था जातीय जनगणना के बाद उसको लागू कराएं। सम्राट चौधरी ने कोर्ट का मामला है, 9वीं अनुसूची में उसको डलवाने का काम सम्राट चौधरी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मोदी जी को मजबूत करिए। और बिहार में SC/ST OBC मुस्लिम समाज के संख्या के हिसाब से पूरे बिहार में IAS IPS को पोस्टिंग कराएं। ये सही मांग है कि कहीं दिखवे नहीं करते हैं। बिहार में जितने भी थाना हो, DSP हो, ब्लॉक हो, BDO हो, CO हो, थाना अध्यक्ष हो, SDO SDM हो, जाति के हिसाब से सबको पोस्टिंग होनी चाहिए बराबर। वर्ग SC/ST OBC बिल्कुल जिसकी जितनी संख्या भारी। ये जो छात्रवृत्ति की जगह जो लोन सिस्टम आया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो SC/ST को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उतना ही नहीं, छात्र को लोन आया था एक दलित समाज के लिए भी स्पेशल, उसमें जानते हैं फरवर्ड लोग क्या किया, उसमें बोला कि ठीक है दलित छात्र को लोन मिलेगा लेकिन उसमें महिला को भी मिलेगा, तो दलित छात्र को ना लोन देके फरवर्ड महिला को सब दे दिया गया। इसके लिए सम्राट आप तो 5 तारीख को कर रहे हैं कार्य। हाँ बिल्कुल, दुनिया का कोई ताकत नहीं हो सकता है 5 तारीख के बहुजन महापंचायत को होने से। फिर से बोलिए, काहे कि सब लोग बोल रहा है कि खत्म हो गया मामला। दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता है 5 तारीख के बहुजन महापंचायत होने से। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किसी भी नेता के भरोसे ऐलान नहीं किया हूं, मैं अपना खुद के दम पर मैं ऐलान किया हूं। और मैं कई लाख के संख्या में जन सैलाब अगर भोजपुर जिला में अगर मैं नहीं लोगों को इकट्ठा कर दिया तो मैं असल बाबा साहब के वंशज नहीं। मतलब होना है, बिल्कुल होगा। तो जगह बता दीजिए, अब नई जगह कहाँ है? भोजपुर जिला में ही, और जहाँ परमिशन मिला था। और अब एक चीज और हमको बताइए, कुछ नेता लोग नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर दे। कुछ नेता जो आरोप लगा रहा है कि ये भाजपा के लिए किया जा रहा है, पहले जगह बता दीजिए ना। वहीं पे होगा जहाँ पे हो रहा था। वो स्कूल में परमिशन नहीं मिला। स्कूल के आसपास होगा, निजी जमीन में। हाँ ये बोल, अब अगला स्कूल के ही आसपास होगा, वही जहाँ निजी जमीन हम लोग का है। अच्छा, जहाँ बहुजन समाज की निजी जमीन है वहीं पे होगा, जगदीशपुर में ही होगा। वहाँ कोयरी की आबादी ज्यादा है और बहुत लोग जो है, बहुत क्या फॉरवर्ड लोग जो है, ये जाकर जो फोड़ रहा है कि ये फलना जात का महापंचायत है, ये फलना पार्टी का महापंचायत है, ये वो फॉरवर्ड को मैं कह देना चाहता हूँ कि फॉरवर्ड कितना सुंदर हो। ये बात बोल दिए है कि मैं फिर से आप लक्ष्मण यादव, ये बहुजन समाज के लक्ष्मण यादव भी आते हैं बिहार में, तो एक ही भाषण में हर जगह देते हैं कि गंगा नदी में आग लगी तो हुआ, तो त्रिवेणी महासभा, एक के बतिया सारी रतिया। इसीलिए लक्ष्मण यादव को अब बिहार में लोग बुलाते भी नहीं है कि एक ही गाना हर जगह गाते हैं। लक्ष्मण यादव जी पहले अच्छा थे, हाँ, लेकिन अब अच्छा नहीं। हाँ। अब वो बिल्कुल जातिवाद हो गए हैं। अरे लक्ष्मण यादव तो बोले कि बाबा साहब अगर आज होते तो हम उनसे भी बहस कर लेते। अब बोल तो रहे हैं कि लक्ष्मण यादव जी जब प्रोफेसर से जब बर्खास्त हुए थे तो उनको एक चूहा भी जानता था। यही दलित समाज के लोग अंबेडकर साहब का बड़ा बड़ा मंच पर उनको लाया गया, बोलने के लिए अवसर दिया गया। हाँ, उनको आज पहचान दिया गया। तब आज वो जाके कहाँ फोटो खिंचवाते हैं? अखिलेश यादव के पीछे, अब बिहार में लालू यादव के पीछे। तीसरा कोई नेता उनको नजर नहीं आता। और वो बोलते हैं कि संविधान बचाने के लिए एक ही पार्टी है, वो है सपा। हाँ। और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। तब पूछा गया उनसे पत्रकारों के द्वारा कि भाई आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बोले नहीं, एक क्या पार्टी है जो संविधान को बचाएगी। हाँ, जो सपा के वही जो बोलते हैं अखिलेश यादव जी की, पंडित जी कहेंगे तो बार छिलवाएंगे। हाँ, पंडित जी कहेंगे तो ये करेंगे। वही चुनाव जब हारे थे तो उनको मुख्यमंत्री आवास को गौमूत्र से शुद्धिकरण कराया गया था, गंगा जल से। वही गंगा जल गौमूत्र उन लोग के बराबर है मनुवादी के लिए। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि बहुजन महापंचायत होगा। और जो लोग कह रहा है कि भाजपा के लिए और भाजपा सरकार के लिए अगर होता तो ये परमिशन रद्द नहीं होता।
हाँ, ये पॉइंट है कि अगर कार्यक्रम बीजेपी के लिए होता। अगर होता तो ये झोला छाप मास्टर का औकात नहीं था कि एनओसी को रद्द कर देता। हाँ, इसलिए मेरा कोई, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी जी को मैं ना कभी जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ, ना कोई बात हुआ है। उनके पिताजी से किसी से मेरा बात नहीं हुआ, किसी से कोई मुलाकात नहीं हुआ है। सच बोल रहे हैं? आप सच बोल रहे हैं, हम जानना चाहते। एक चीज बताइए, सम्राट चौधरी जी से हम उम्र में इतना छोटे हैं, तो उनका पिताजी से किससे मिल लेंगे? काहे नहीं मिल लीजिएगा? हम क्या बोले, जिस मिलने में क्या है? नहीं आप मांझी जी से नहीं मिले हैं? नहीं कभी नहीं मिले हैं? मिले होंगे पहले एक आध बार। फोटो वोटो आ जाएगा, एक गणेश कमेंट में डाल देगा। हम मांझी जी से शायद एक बार मिले हैं। कब? शायद मिले हाँ हैं। मिले हैं। कब? हाँ। जब राजद के साथ सरकार था तब, अरे कभी 2022 भी में मिले 17 हैं। महीना जब सरकार था। हाँ मिले ना, याद दिला देना। हम कल्याण विभाग को जब हम याद अध्यक्ष थे, दिला दिए ना। हाँ हम एक बार शायद मिले हैं। हाँ। अच्छा अभी बताइए, हमारे जिले के नेता हैं अशोक महतो जी, बहुजन नायक उनको कहा जाता है। उनको आप बरगला के हामी भरवा दिए कि बहुजन महापंचायत में आप जाएंगे, वो भी बोल दिए कि हाँ। गोल्डन दास चूंकि दलित समाज से हैं, बहुजन समाज से, तो वो भी हाँ कर दिए। लेकिन वो बोले हमको गोल्डन दास अंधेरे में रखे और हमको बताया नहीं कि सम्राट चौधरी के लिए कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। एक चीज बताइए, अशोक महतो खैर गार्जियन है हम्म। और संघर्ष की इसको नकारा नहीं जा सकता है। और अशोक महतो जी एक मंझा हुआ खिलाड़ी भी है। हम्म। उतने बड़े मंझे हुए खिलाड़ी को इतना छोटा बच्चा अगर अंधकार में ले आए, तो इससे बड़ा और कोई छोटा अब कोई अशोक महतो जी जाने, नहीं। वो मेरे गार्जियन दोनों समाज के लिए लड़ते। जो 17.5 साल खुद जेल का अनुभवी हैं, हम्म। बहुत बड़े बड़े संघर्ष भी किए, जीत भी हासिल किए हैं। हम्म। और वो व्यक्ति इतना छोटा बच्चा पर आरोप लगा रहे कि हमको अंधकार में लाके मैं बर्बाद एक किया, ये बात कहाँ बोलते तक हैं, सही है? बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज के कार्यक्रम के लिए, नेता मंत्री के यहाँ जाते हैं, निमंत्रण देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। नेता मंत्री तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में अगर पता चले कि नहीं कार्यक्रम ये इसलिए नहीं इसलिए है, ऐसा भी तो होता है। लेकिन मैं अभी फिर कह दे रहा हूँ, हम्म। अगर जो लोग कह रहा है कि सम्राट चौधरी का कार्यक्रम है, सम्राट चौधरी जी वहां जाएंगे, अगर सम्राट चौधरी जी जाएंगे तो गोल्डन दास वहां नहीं जाएगा। तो अशोक महतो जी को फिर आप कंफ्यूजन दूर करेंगे, हाँ बिल्कुल। बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बात करूंगा और मैं लिख के दूंगा कि अगर वहाँ ये अशोक महतो जी के कोई एक बहुत नजदीकी है भागलपुर के, वो हमारे पास कल कॉल किए थे। बोले गोल्डन जी इस तरह का सुन रहे हैं, बोले कि अशोक महतो जी को बोल दीजिए कि वहाँ सम्राट चौधरी जी नहीं जाएंगे। तो बोले जाएंगे तो हम लिखे अभी अरे सम्राट चौधरी काहे जाएंगे वहाँ, ये तो अंडरस्टूड है सम्राट चौधरी उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा इसमें तो बीजेपी नेता बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि कार्यक्रम होगा। देखिए हम क्या बोले, हम किसी एक बात बता, से नहीं बोले हैं। सुने सुने मेरी बात गोल्डन जी। हमको आहत हुआ हाँ कि आप सुनिए फौजी जरा के सा, माँ हमको को जो बोलने। गाली दिया गया, हाँ ठीक बात है। और जब मान सम्मान का लड़ाई ही नहीं लड़े, हाँ। तो फिर ऐसा क्रांतिकारी कहलाने से क्या फायदा? हाँ। मैं सम्राट चौधरी जी को, माँ को जो अपमान किया गया है, मैं उसको बदला लेने के लिए और फॉरवर्ड को औकात दिखाने के लिए और बहुजन समाज के ताकत बताने के फॉरवर्ड लिए तो अपना औकात दिखा दिया कि कार्यक्रम में रद्द करवा देगा। वो रद्द करवा दिया ना, कैंसिल करवा दिया। हम बोलने कि वहां होगा। वो तो दिखा दिया, उसकी आबादी कम है लेकिन कितनी ताकत है। देखिए फॉरवर्ड समाज के इतिहास रहा है छल का। कह रहे हैं कि अशोक महतो जी फोनवा काहे नहीं उठा रहे हैं? अशोक महतो जी हमारे पास फोन किए ही नहीं है। बोले हमरा फोन नहीं उठा रहा, कोई दूसरा कोई उठाता है। अच्छा वो जब आपसे बोले मीडिया महोदय, आप भी देखिए यहाँ गरीब और अमीर के देखिए बाइट मत लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि अशोक महतो जी बहुत बड़ा एमएलए है और हम एक आम आदमी है तो हमको दबा रहे हैं। अशोक महतो जब बोले कि गोल्डन दास फोन नहीं उठाया, तब बोले कि फोन कहाँ लगा है, नंबर दिखाइए। अब क्यों नहीं वहां मांगे जवाब? ये विश्वास होता है कि तो हम करे फिर तो यानी कि विधायक है, मंत्री की विश्वास कीजिएगा, गरीब के बेटा के विश्वास नहीं कीजिएगा, दलित के बेटा के। अशोक महतो कह रहे हैं उनका तो कह रहे सबूत मांगिए ना। हम कह रहे कि हमको 50 लाख दिए थे घर बनवाने के लिए, क्या मान लीजिएगा? सबूत। अरे उसके जुबान की कीमत होती है, किस कोई आदमी बोल रहा है। कोई कीमत नहीं है। आपका क्या पक्ष है ये ना हम जानना चाहते हम बोल रहे हैं कि हम जब बात नहीं हुआ तो उनके आवास पर हम कैसे चले गए? जब वो हम हैं। जब उसके बाद बोले कि फोन उसके नहीं बाद भी एक भी अगर फोन किया, अगर वो सबूत दे देंगे तो हम आपको गुलामी लिखने के लिए तैयार है। एक भी फोन मैसेज तक नहीं आया है। उनका कोई आदमी किया होगा, पीए। कोई नहीं किया फोन। अगर पीए भी किया तो ऐसी दिखाए, दिखावे ना तो हमको देखिए, हम दिखाते हैं 5 मिनट लास्ट कॉल। अरे वो तो डिलीट कर दीजिएगा कि आया हुआ है, वो तो कुछ सबूत हुआ है। तो वो दिखाएं कि वो किए हैं। गोल्डन दास डिलीट कर देंगे कि ठीक है, हम डिलीट कर देंगे। रिसेंट कॉल वाला उतना। कहीं आप क्षेत्रीय नहीं ना दिखा रहे हैं, आप भी नवादा के, वो भी नवादा के हैं। अरे हम लोग मगध के हैं यार, हम लोग अब नवादा। हम कुछ दिल्ली के हैं, हम बहन मगध मगधे है, के। इसीलिए तो बोल रहे हैं हम लोग मगध के हैं, हम लोग बिहार के हैं, क्षेत्र है तो मगध क्षेत्र है। लेकिन मीडिया महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अशोक महतो जी गार्जियन, मैं उनको सम्मान करता हूँ और उनको संघर्ष को भी मैं सलाम करता हूँ। लेकिन ये झूठा आरोप जो हम पर लगाए हैं, ये कहीं तक सही नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि अंधकार में ले आए, इतना मंझे हुए खिलाड़ी को गोल्डन दास अंधकार में ले आए, ये कभी हो ही नहीं सकता है।
अच्छा लेकिन मैं बता रहा हूँ, हाँ अशोक महतो जी को आप पता कर लीजिएगा, कल 30वीं स्थापना दिवस राजद के था, वो राजद पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि पार्टी के दबाव आया होगा, उस दबाव में ये हम पर आरोप लगा के हो सकता है और इससे बचने के प्रयास किए होंगे। बाकी ये सही नहीं है कि हम उनका फोन नहीं उठाएं। अगर हम फोन नहीं भी उठाते तो हम कॉल बैक जरूर करते हैं। अच्छा, भीम आर्मी की तरफ से अमर ज्योति जी का बयान आया है कि बीजेपी के फंड से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बहुजन महापंचायत। कौन अमर ज्योति? अमर ज्योति भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। हम नहीं जानते। हाँ? हम नहीं जानते। किसको नहीं जानते? जिसको आप बोल रहे हैं भीम तो आर्मी, हम बता रहे हैं कि अमर ज्योति भीम आर्मी में एक ही को जानते हैं जिनका नाम है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उनके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। विनय रतन, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। विनय रतन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं होंगे, लेकिन मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जानता हूँ। वो तो भीम आर्मी में है ही नहीं है। नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। भीम आर्मी में रावण है ही नहीं। तो बस भीम आर्मी के संस्थापक रावण जी हाँ, है। अभी आजाद समाज पार्टी में है वो। तो कहीं संस्थापक वही ना है। हाँ, तो फिर तो अमर ज्योति के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं देते। मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के अलावा अगर अमर ज्योति अगर प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, तो मेरा प्रदेश अध्यक्ष से उसका जवाब लीजिए। एक राष्ट्रीय, अब डीजीपी से कहिएगा कि सिपाही से बात कीजिए, तो कहाँ तक सही है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से झोला छाप प्रदेश अध्यक्ष के प्रतिक्रिया खोजिएगा, ये कहाँ तक सही है? ये मेरा अपमान आप कर रहे हैं। फिर वो झोला छाप प्रदेश अध्यक्ष के लिए मेरे जो ये प्रदेश अध्यक्ष काफी है, मेरा जिला अध्यक्ष उसके लिए काफी है। मैंने दोनों युवा हैं, दोनों समाज के लिए काम कर रहे हैं और दोनों में इस तरह की भावना है। युवा तो यदि चंद्रशेखर भाई भी हैं और बहन जी भी है, तो क्यों नहीं एक साथ बैठ जा रहे हैं? बहन जी तो उम्र हो गई। तो उम्र हो गया तो दोनों दलित के हैं ना मसीहा, हाँ, दोनों कांसीराम साहब के विचार के मानने वाले हैं, एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? अब हम झोला छाप के हम जवाब देते चले तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गरिमा नहीं है, फिर हम प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाए थे? सबको फिर कौन है प्रदेश अध्यक्ष आप? मेरे RKD डॉक्टर साहब हैं, उन प्रदेश अध्यक्ष, उनसे प्रतिक्रिया लीजिए। अब हम चंद्रशेखर भी आगे बोलेंगे कि भैया BSP के प्रखंड अध्यक्ष आपको इसे बोल रहा है, आपको क्या कहना है, तो क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है तो फिर प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए ना आप। हाँ भाई, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अगर बयान दिए हैं तो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब नहीं देगा। नहीं देंगे। और नहीं देगा हाँ, कि जिसका वो झोला ढोते हैं उसका रैंक हम है। चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे कल के हमहू एगो पार्टी बना दें। सुनिए तो, हमहू एगो पार्टी अथी संगठन बना दें, दलित बहुजन आर्मी, दलित बहुजन मिलिट्री कुछ बना दें हम, और हम कहेंगे कि हम चंद्रशेखर के लेवल के हो गए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक चीज बताइए, नहीं, हमको एक बात बताइए, उठाना कोई बड़ा बात नहीं है, पत्रकारिता करना बहुत बड़ा बात नहीं सुनिए गोल्डन जी, हम अभी आप बोले हैं तो आप बोले कि मेरा स्तर जो है चंद्रशेखर, नहीं आप ज्यादा अधिक कर रहे हैं। कहाँ ज्यादा? इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। आप बोले जी कि हमारा लेवल रावण के, सुनिए मेरी बात, हम एगो संगठन नहीं, हम पहले बोले संगठन 1 लाख है। हाँ, लेकिन इस देश में किसी भी को नाम जय चंद्रशेखर और गोल्डन दास को तो नहीं जानता लोग। अरे हमको भी जानता है बहुत लोग, सुनिए मेरी बात। आप पत्रकार है ना, कि आप संगठन के हम बना लेंगे अभी, तो फिर बना लीजिए। आपको भी स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो सांसद हैं। सांसद पेटे में सका पैदा लिए थे, नहीं बाद में बने, संघर्ष की लड़ाई लड़े, सांसद हैं, उनका प्रोटोकॉल अलग है, वो अलग हस्ती हैं। इस धरती पर प्रधानमंत्री भी अगर कोई है तो वो भी पेट में इससे पैदा हुआ 9 महीना पर, हम भी पेट से पैदा हुआ 9 महीना। आप बन सकते हैं, तो फिर हाँ आप जो बन सकते हैं, करेगा, जो मेहनत करेगा वो बनेगा। जब बनिएगा सांसद तब रावण के लेवल में आएंगे, ना कि अभी आएंगे। हमारी पूरी शुभकामना है कि आप सांसद नहीं, आप प्रधानमंत्री बन जाइए और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। देखिए मीडिया महोदय, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। कौन क्या बनेगा वो आदमी नहीं, शुभकामना देते, उसका संघर्ष और उसका काम बताते। बिल्कुल, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जनता हमको अच्छा पद देगा, नहीं करेंगे तो देगा। अच्छा, नागमणि दांगी जी को जान रहे हैं? हाँ, उनको जानते हैं। वो तो बीजेपी के नेता हैं। हाँ बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि हम आयोजक हैं इसके। हम ये एक चीज अच्छा सवाल किए। हाँ। देखिए ये बहुजन महापंचायत, जैसे बोले रामेश्वर महतो हैं, RLM के नेता, हम पहले ही बोल दिए थे कि ये बहुजन महापंचायत का कोई आयोजक नहीं है। ये बहुजन महापंचायत के जितने भी नेता या क्रांतिकारी, चाहे कोई पार्टी के हो, सब आयोजन करता है। अगर कोई चाहता है कि हम इसमें अगर सुप्रियो हैं तो उसका गलत है। मैं किसी को नहीं मानता, अगर हम भी कहते हैं कि इसका हम आयोजन करता है तो हम भी गलत है। ये बहुजन महापंचायत है, बहुजन समाज के लोगों को लगता है कि हम बहुजन समाज के हैं तो वहां लोग पहुंचे, अगर लगता है कि हम नहीं है तो नहीं पहुंचे। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम।
भीड़ का मतलब 5 को आयोजन होना है। 5 का आयोजन। अच्छा, मांझी जी क्या बोलिएगा, बैकफुट पे चल गए? मांझी जी गार्जियन हैं और हो सकता है कि उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। हद तेरी, स्वास्थ्य ठीक है वो तो। 80 प्लस उम्र हो गया है, 1-1 घंटा में यहाँ बीमार पड़ जाता है लोग। हम लोग ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, आंदोलन करते हैं, हम लोग हरास हो जाते हैं। वो तो 80 प्लस के हैं। चलिए बहुत और मांझी जी से हम पूछ के हम लोग ऐलान नहीं किए थे, हाँ, या किसी नेता या किसी पार्टी के भरोसे नहीं ने किए हैं। समर्थन मांगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ जगह कम पड़ जाएगा। हाँ, ये दावा है। बिल्कुल, ये मेरा दावा है। तो गोल्डन दास दलित समाज से आते हैं और धाकड़ एकदम फायर ब्रांड लीडर हैं, युवा, और देश के कोने-कोने में लोग इनको जानते हैं, कहीं भी चल जाइए, और लगातार अगड़ी जात के खिलाफ इनका मुहिम चलता है और मनुवादी विचारधारा के खिलाफ ये जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सफलता इन्होंने प्राप्त की है, हालांकि कहीं से ये जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं, और प्रयास है इनका कि इनका कारवां और बढ़े, इनका संगठन और बढ़े। हमारी शुभकामना है इनको, थैंक यू। गोल्डन मेरा दास भी जी को। शुभकामना है कि आप भी एक इंटरनेशनल मीडिया बनिए नहीं भाई साहब, इंटरनेशनल और हम हमरा रह दीजिए। और साधन संसाधन और बढ़ाइए। बढ़ मुझे जाएगा। यही फ़क्र होता है और गर्व होता है कि बिहार में जैसे दिल्ली में जैसे नेशनल दस्तक है, हाँ, तो बिहार के अगर सबसे बड़ा पत्रकार अगर हम मानते हैं तो द अरे पुलिस को साहब। मानते हैं। इसलिए हमारे पास आज तक एबीपी, न्यूज़ 24 बिहार तक कोई सा पत्रकार नहीं जो फ़ोन नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं कल ही देख एक चीज़ हम बता, कल ही हमको गोल्डन जी बता रहे थे कि आज तक से कोई चैनल से बिहार तक वाला भी फ़ोन किया था। हाँ, तो हम बोले कि नहीं, हमारे पास बहुजन मीडिया हमारे लिए काफ़ी है, गोदी मीडिया फॉरवर्ड का हम इंटरव्यू नहीं देते हैं। हाँ। तो गोल्डन दास जी से बातचीत किए, धाकड़ नेता तो हम बोलबे किए कि है ये हैं। ये इनका संगठन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनका नाम बहुत बड़ा है, संगठन से बड़ा इनका नाम है। इनके नाम से ही कई जगह पुलिस थाने में हड़कंप मच जाती है, क्योंकि कई बार जाते हैं ताला लेके और थाने में हम कहते हैं हम ताला लगा देंगे। तो पुलिस दरोगा सामने देखिएगा दहाड़ते हुए, और बड़ा कई बार फ़क्र होता है कि इतनी हिम्मत, इतना कलेजा दलित समाज के युवा में है। पूरे देश में बहुत सारे लोग गोल्डन जी को जानते हैं और आप भी जानते होंगे। तो बातचीत पहली बार हम दोनों की हुई। हाँ, बिल्कुल, इसलिए हमको बहुत खुशी भी हो रहा है हाँ, और बहुत फ़ख्र भी हो रहा है। हाँ। और हमको नहीं था उम्मीद कि हम आपका सारा सवाल का जवाब दे पाएँगे। अरे दिए लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं त्रुटि होगा तो देख लीजिए। काहे त्रुटि खटाएँगे, जो रहेगा सब चलाएँगे। चलिए प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत। जय संविधान।